अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम यावर और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम मुबशर। वालेकुम सलाम। मुबशर, आज हमने बहुत सारी बातें करनी है। आज हमने पाकिस्तान, रूस, अमेरिका, ईरान, फहाशी की वजह बकौल इमरान खान, मीरा का पागलपन, इन सब पे हमने आज बात करनी है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप इस्लामाबाद से होकर आए, तो चुड़ैल ने कोई मुखबरियाँ, और चुड़ैल ने यह बताया है कि मरियम को एनआरओ नहीं मिलने लगा, आपकी जो ड्रामा क्वीन है। और वो मरियम बड़ी कोशिश कर रही है, लंदन में भी, यहाँ पे भी, हर जगह। अब वो एम्बेसडर से कलवा रही है, कतर के एम्बेसडर से कलवा रही है, सऊदी एम्बेसडर से कलवा रही है, वो और एक दो से कलवा रही है कि किसी तरह अपना उसको रिलीफ मिल जाए। और अब वो बीमारी भी पता चल गई, क्या बताना है उन्होंने। अच्छा, उन्होंने बताना है कि जी उसके जो पिट्यूटरी ग्लैंड हैं उनमें प्रॉब्लम है। ठीक है। उसके एक और ग्लैंड कौन से होते हैं आपको पता नो होगा, आइडिया। पढ़े लिखे, एक और को ग्लैंड्स हैं उसमें भी प्रॉब्लम है। फिर उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है जो टेस्ट में नहीं आएगी क्योंकि पैनक्रियाज का बाईपास हो चुका है उनका, तो इसलिए डायबिटीज़ है वो शो नहीं करती, लेकिन है हिडन डायबिटीज़। ओके। तो वो ऐसी डायबिटीज़ है जो डॉक्टरों को नहीं नज़र आएगी, टेस्टों में ठीक नहीं नज़र आएगी, लेकिन वैसे है। और उसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो। ऑब्वियसली तो पता नहीं इस दुनिया में भी है कि नहीं, लेकिन ये है कि प्लेनेट मार्स में जाने की तैयारी है। ठीक है। लेकिन यह है कि इमरान खान इज एडमेंट कि मैंने नहीं देना एनआरओ, उसका नाम ईसीएल से भी नहीं निकलता। ओके, चलें, आपने वैसे ही पहले ही कह दिया था कि एनआरओ तो नहीं मिलने लगा। हाँ, अच्छा जी। अब एक और बात कि न्यू क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुई है, ठीक है, और उसके अंदर ये हुआ है कि फौज या किसी फौजी के बारे में कोई भी गलत बात करने पे 2 साल की कैद और साथ काफ़ी ज़्यादा जुर्माना होगा। तो ये मरियम और नवाज शरीफ पे भी लागू होता है? नहीं, नहीं होता। किसी पे भी नहीं होगा। उसकी वजह लॉ जो है वो रिट्रैक्टिव नहीं होता। अच्छा, वो हेंस फोर्थ होगा कि आज के बाद जो ये करेगा ओके, उसके ऊपर वो एप्लीकेबल होगा। अगर आज के बाद मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो हैं दोबारा ये करते हैं, अपनी बातें रिपीट करते हैं, तो फिर वो इसकी पकड़ में आते हैं। जो पहले कह चुके हैं वो लॉ बनने से पहले है, ओके, तो वो इसलिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ये लॉ जो है अभी एम्बिगुअस है, मुझे इसकी समझ नहीं आई और मैंने पता करना है अपनी सोर्सेज से। फ़र्ज़ करें मैं डीएचए में हूँ और मुझे यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा, तो अगर मैं उसकी शिकायत करता हूँ तो क्या मैं किसी फौजी के खिलाफ या फौजी इदारे के खिलाफ, हाँ सीरियसली, नहीं ठीक है, बात सही मैं है। अभी मोटरवे से आया हूँ, एफडब्ल्यूए जो है वो उसको मेंटेन करती है, वहाँ पे टोल प्लाजा सही काम नहीं कर रहे थे, अगर मैं उसकी कंप्लेंट करता हूँ या उसका जिक्र करता हूँ तो क्या दैट विल कम इन टू दैट लॉ और नॉट। तो अब बहुत सी चीज़ें जो हमें उस पर देखनी पड़ेंगी। ये एक वाइड रेंजिंग ब्लैंकेट है। आई थिंक इट शुड बी मोर स्पेसिफिक। ओके, हाँ जी, मतलब इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, वेदर इट बी मीडिया और कल को अगर मैं पर्सनल कहूँ कि जी कमेंट। सीएमएच में अब जो है ना वो ना करवाएं आप अपनी हार्ट प्रोसीजर, आप पीआईसी में करवाएं, तो विल आई बी ऑफेंडिंग समबडी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, रूसी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे के बाद हमें वैक्सीनेशन भी देंगे और उसके साथ काफ़ी दिफाई आलात भी फराहम करेंगे, तो इससे इंडिया के तो दिल पे तीर चल जाएंगे। सबसे बड़ी बात जो है प्रोग्रेस जो हुई है, S-300 पाकिस्तान ले रहा है उनसे, ओके, और ये एक मल्टीपल मिसाइल सिस्टम है। और इंडिया बड़ी कोशिश कर रहा है S-400 लेने की, और वो अमेरिका ने उनके ऊपर कटगन लगा दिया ओके, कि S-400 नहीं लेना, अगर लोगे तो फिर सैंक्शंस लगेंगी, जो टर्की को भी उन्होंने किया। तो पाकिस्तान ने S-400 पे किया ही नहीं, पाकिस्तान ने S-300 ले लिया, विच इज़ अ जनरेशन ओल्डर, और उसमें आपके पास वो टेक्नोलॉजी भी आ गई, वो एबिलिटी भी आ गई, वो कॉम्बैट कैपेबिलिटी भी आ गई, और आप सैंक्शन से भी निकल गए। सो ऑब्वियसली इंडिया को हार्ट अटैक्स होंगे। हाँ, और वैसे रशियन फॉरेन मिनिस्टर भी जाके अपने आप को कोस रहे होंगे कि इतने बड़े मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर है लेकिन उसकी छतरी उठानी है उसको खुद बड़ी है। शाम में मुंह से इम्प्रेस होके गया तो होगा ना कि देखो हाँ, मतलब सूट पहन के एक आदमी फॉरेन ऑफिस का, ऐसे उनकी बाबू छतरी होते उठा, हैं, बाबू ऐसे होते हैं जिसने छतरी उठाई हुई थी पीछे सूट पहन के। बिल्कुल ठीक है, हाँ। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये अब एक बहुत ज़रूरी सवाल है। हाँ, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि रेप की वजह बताई है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि फहाशी और बेपर्दगी जो है ना उसकी वजह से रेप होता आप मुझे लगता है खास इसके लिए तैयार होके आई है ना। हाँ, देख लें, तैयारी के साथ भी तैयारी आई। के, मैं हाँ, आपको नहीं देख, आप भी ना देखें इनको प्लीज, ताकि ये इंसाइट ही ना करे किसी को।
देखिए ये एक सीरियस बात है और मैं इसका एक सीरियस जवाब दूंगा। एक तो इसका है इखलाकी जवाब कि हम कहें कि नहीं मर्दों को अपनी नज़रें नीचे करनी चाहिए, वो तो करनी चाहिए। एक इसमें हम कोई अहादीस भी कोट कर सकते हैं कि जी पहली नज़र तो गलती से हो सकती है लेकिन दूसरी नज़र जो है वो गलती नहीं है, तो मर्दों की पकड़ है। लेकिन मैं इसमें एक दूसरी बात करना चाहता हूँ यहाँ पे जो मैंने अभी तक परसों से नहीं सुनी। देखिए रेप जो है ना ये एक प्योर क्राइम है और ये उतना ही बड़ा क्राइम है जितना को कत्ल आप समझ लें उतना बिल्कुल बड़ा क्राइम है, क्योंकि agreed. आप किसी की स्पिरिट को मर्डर कर रहे होते हैं, इमोशनली मर्डर कर रहे होते हैं। अम, इसमें जो एलिमेंट ऑफ सेक्स है ना वो मे बी टिप ऑफ द आइसबर्ग है, वो पहले चंद परसेंट है, लेकिन आप मर्द को उस एलिमेंट के पीछे ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो इतना घिनौना क्राइम जो है उसको करे। तो अगर हमने विक्टिम को हमने बना देना है कि उसकी वजह से ये हुआ है, तो वो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। वो बिल्कुल चाहे इमरान खान कहें ये बात या कोई और कहे, ये कहीं से भी वैलिड नहीं है। आई विल नॉट कंडोन दिस। मैं ये समझता हूँ, मैं तो एक्चुअली बिलीव ये करता हूँ कि जो रेप है उसको सरेआम फांसी होनी चाहिए agreed. और उसकी लाश को उसके शहर का जो सबसे ऊंचा दरख्त हो वहां से टांगना चाहिए और जब तक उसको चील कव्वे अच्छी तरह मोलेस्ट नहीं कर देते तब तक उसको उतारना भी नहीं चाहिए। दैट इज़ हाउ आई स्ट्रांगली फील अबाउट इट कि ये हम पर्दे की आड़ में या कपड़ों की आड़ में हम किसी के क्रिमिनल एक्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली जी, बस टोटली अग्रीड ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि विक्टिम ब्लेमिंग ज़्यादा बड़ा क्राइम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बड़े छोटे में तो अदालतें फैसला करेंगी, लेकिन मेरे नज़दीक ये क्राइम ये क्राइम है, बिल्कुल है, और किसी का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ रेपिंग समबडी कैन नॉट बी जस्टिफाइड। अच्छा ज़रूरी नहीं कि साइकोलॉजिकल हो, ज़रूरी नहीं कि साइकोलॉजिकल हो। मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि हम उसमें भी ये तो हमारे काबिल वकला जो है ना वो अ, अ, उनको रेपिस्ट को बचाने के लिए ये बातें करते हैं कि जी ये देखें साइकोलॉजिकल केस है, साइको है, ये है, वो है। आप ज़रा दो को फांसी दें, फिर मैं देखता हूँ कितने साइको केस आते हैं सामने। बिल्कुल सही है, वो साइको को भी समझ आ जाएगी बिल्कुल सही कि है। ऐत नहीं करना। हाँ बिल्कुल सही, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, एक चीज़ आपने प्रेडिक्शन दी थी और वो आगे काफ़ी हद तक सही हो गई कि अमेरिका ने ईरान से सैंक्शंस उठाने की बात कर ली है और वर्किंग ग्रुप फॉर्म करने की बात कर ली है, बल्कि वो सैंक्शंस भी हटा देंगे जिनका इन सब कुछ से ताल्लुक़ नहीं था, और आपने प्रेडिक्शन दी थी। देखिए अमेरिका जो है ना इस वक्त बड़ी सेंसिबली मूव कर रहा है और यू हैव टू गिव देम क्रेडिट कि वो एक थैली में सारे अपने अंडे नहीं रख रहे और उन्होंने सऊदी अरेबिया को भी चेक एंड बैलेंस कर दिया उसके ऊपर और ईरान को भी उन्होंने, अब उनको पता है या तो अब वो मर जाए और या बिल्कुल ही वो चाइना की गोद में बैठ जाए। तो अभी तो बड़ी एलिमेंट्री स्टेज पे चाइना के साथ उनका एमओयू साइन हुआ है $400 बिलियन का। उसे पता ही नहीं ईरान को मिलना क्या है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या का बाकी कैश भी मिलना है, ये तो कोई ईरानियन बता सकता है या फॉरेन ऑफिस वाला। लेकिन मेरे ख्याल है कि अमेरिका फील्स के इस वक्त उनको स्टिक एंड कैरेट जो है ना बहुत हो गई है, तो दे नीड रिस्पाइट एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से भी दे नीड रिस्पाइट। अब देखिए दवाइयाँ नहीं जा सकती ईरान, तो अब वो क्योंकि हर तरफ का सैंक्शन लगा हुआ है ये है, तो आई थिंक इट नीड्स टू बी अपलॉडेड कि अब अमेरिका ने ये किया है, तो होपफुली अमेरिका के जो एलाइज हैं वो भी ये करेंगे एंड होपफुली पाकिस्तान को परमिशन मिल जाएगी अपनी गैस पाइपलाइन की, तो हमें तो बड़ी सस्ती गैस हाँ मिल नहीं, जाएगी ये तो हर बंदा इज लुकिंग और फिर फॉरवर्ड टू तेल भी इट। हमें मिल जाएगा सस्ता। अच्छा ओके, आप चॉइस हो जाएगी ना, आप हेजिंग करेंगे ना दोनों में। ओके आप सऊदीया कहेगा मैं $1 का दे रहा हूँ, हम कहेंगे नहीं हमें तो 75 सेंट का मिल रहा है, मिल रहा, अच्छा फिर वो कहेगा अच्छा मैं 60 का दे देता हूँ, मैं डेफर्ड पेमेंट पे देता हूँ, फिर ये ठीक चूज शुरू होगी। ठीक है, जब सप्लायर ही एक हो हाँ तो आप हेज क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है, चले गुड टाइम्स आर कमिंग। अच्छा, फिरदौस आशिक अवान का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि देखें इमरान खान ने अपनी जो है ना पॉलिटिकल छतरी के नीचे अपने दोस्तों को भी जगह नहीं दी और कोई फेवर्स नहीं दी, और जहांगीर तरीन जो हैं वो सुर्खरू होंगे और वो वही करेंगे जो पीटीआई के हक में हो। पता नहीं फिरदौस आपा क्या उस वक्त सोच रही थी जब उन्होंने ये कहा, क्योंकि खुसरो बख्तियार को तो नहीं किया, मोना सलाई के ऊपर तो नहीं पर्चा कटा, उस्मान बुजदार जिसने सैंक्शन करके वो पैसे दिए थे बिलियंस, उसके ऊपर तो नहीं एफआईए ने पर्चा काटे और प्रोब शुरू की। तो फिरदौस आशिक अवान को चाहिए कि वो
सोच भी लिया करें बात करने से पहले। हर बात पे तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये नौबत क्यों आ रही है? जहांगीर तरीन के ऊपर जो केस बन रहा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस था, वो तो 8 साल पुराना था। शुगर बैरन वो आज के तो नहीं है। नहीं है बिल्कुल। अगर इतने बड़े होते तो नवाज शरीफ के टाइम पे भी उन पे बड़े केसेस हो गए होते। और दूसरी बात यह है कि जहांगीर तरीन की फैमिली की खवातीन के ऊपर भी हो गया, उन पे भी पर्चे कट गए। कोई लिमिट है? कोई लिमिट है? वो आपने उसके बेटे पे काट दिया, आपने बेटी पे काट दिया, आपने बहू पे काट दिया। आई मीन कोई लिमिट है? मतलब एक हद होती है ना, आई मीन विक्टिमाइजेशन की। बिल्कुल। और अब आप एक मॉरल छतरी भी दे रहे। नहीं, वो पीटीआई के अगेंस्ट नहीं जाएंगे तो वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट चले जाएंगे। सही बात यानी डू यू एक्सपेक्ट जहांगीर तरीन टू स्टैंड फॉर हिज फैमिली और फिरदौस आशिक स्टेटमेंट? ऑब्वियसली हिज फैमिली, मतलब बिकॉज़ अब जो तारीख है, उनकी डेट है कोर्ट में, वो बहुत कुछ डिटरमिन करेगी। अच्छा, आई थिंक कल है या परसों है। ठीक है। द नेक्स्ट डेट विल डिटरमिन अ लॉट। ओके, चलें, विल कीप अ चेक ऑन दैट। या अब मेरे पास सबसे एक इंटरेस्टिंग सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मीरा पागल खाने चली गई है और क्या वो वाकई इतनी ही पागल है जितने वो नजर आती हैं? मैं मीरा को जानता हूँ, बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। ओके। मीरा एक बहुत ही सियानी खातून है। जो पागल होता है ना इरम, वो अपने पैसे भी लूज करता है, अपनी गाड़ी की भी टक्कर मारता है, उसको ये भी नहीं पता होता उसके घर के कागज किसके पास पड़े हैं, ये फिर हर चीज़ में पागलपन होता है। बिल्कुल। मीरा ने अपनी जिंदगी में एक आना नहीं लूज किया। मीरा उस वक्त पागल बनती है जब आप उसको याद करने की कोशिश करें कि उसने आपका 1 रुपया देने कहेगी, अच्छा हम तो मिले ही नहीं, नाम क्या आपका गबोल साहब, ठीक है। ये करने शुरू एक्चुअली वही कहेगी। ओके। सो बहुत सियानी है ये। मीरा के अटेंशन सीकिंग एक सिंड्रोम है। उसने न्यूज़ मीडिया में आना था, ठीक है। उसने वहाँ क्यों जंप करने की कोशिश की, उसने हरास किया कि जी मैं सुपरस्टार हूँ। अच्छा। उन्होंने उसको देखा, उन्होंने कहा ये तो कहीं की स्टार नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर ये पागल खाने में। वहाँ पे टेस्ट हुए हैं उसके, मैंने सुना है, अब मुझे पता नहीं है। अच्छा। मेरी मीरा से बात नहीं हुई, उनका फ़ोन बंद है, लेकिन मैंने सुना उनके बाकायदा एक रात टेस्ट होते रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि उनके जो डॉक्टर्स हैं उनको भी टेस्ट करना पड़ेगा कि जो मीरा को जिन्होंने भुगता है वो नॉर्मल नहीं, तो लेकिन वैसे टेस्टों में हो सकता है प्रूव हो ही जाए। नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये पागलपन नहीं है, ये अगर अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम है, पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है शायद। वही है ना, अटेंशन ही है ना। हाँ, टेंशन है। चले, शी नोज हाउ टू रिमेन इन द न्यूज़। ऑफ कोर्स आप देखें कि कितने साल हो गए कोई फिल्म नहीं, कोई प्ले नहीं, कोई गाना नहीं, वो न्यूज़ में है भाई। एवरीबडी नोज एंड रिमेंबर्स। इतना तो ऐश्वर्या न्यूज़ में नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये तो you're absolutely right। रानी मुखर्जी का आखिरी बार नाम कब लिया गया था? और जब उसकी बेटी पैदा हुई थी, years ago। बिल्कुल सही है। तो वो नहीं है, मीरा है। चले भाई, hats off to Meera and thank you so much again for this lovely interview and your opinions। आप लोगों ने कोई कमेंट देना हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। प्रेस द बेल आइकॉन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।